हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम सितंबर मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो बैंकिंग सेक्टर से संबंधित हैं उन्हें कवर करने वाले हैं। और इस तरह की वीडियोस आप हमारे जनवरी से लेकर अगस्त तक की भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो जितने भी बैंकिंग करंट अफेयर्स हैं उनको हम इस तरह की वीडियोस में कवर करते हैं। और इन्हें अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं तो हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस में देख सकते हैं। वहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ भी आपको समझाए गए हैं। यहाँ पर केवल पर्पस आपको रिवाइज कराना है। तो एमसीक्यू फॉर्मेट में ये बैंकिंग अफेयर्स की वीडियोस रहने वाली है। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आपने देखा होगा इस बार जो आईबीपीएस पीओ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 आया है, उससे मेंस एग्जाम के सिलेबस में जो आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन है उसके साथ आरबीआई सर्कुलर्स भी मेंशन दिया है। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा आरबीआई सर्कुलर से, आपको पढ़कर जाने हैं। आरबीआई सर्कुलर्स आरबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। पर क्योंकि आप एस्पिरेंट्स हैं, आपके लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अगर आप खुद से आरबीआई सर्कुलर्स पढ़ें, क्योंकि एक तो काफ़ी लेंदी होते हैं आरबीआई सर्कुलर्स, दूसरा इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल टर्म्स इनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो आपको समझने में समय लग सकता है और आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने। तो यही कार्य आपका करंट अफेयर्स फंडा ने काफ़ी आसान कर दिया है। हमने क्या किया है, जितने भी 5-6 महीनों के आरबीआई सर्कुलर्स हैं उन्हें काफ़ी इजी लैंग्वेज में रेडी किया है, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में। जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं सबको इंक्लूड किया गया है, इरेलीवेंट थिंग्स को हमने हटा दिया है। तो इससे क्या हुआ, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब हाईलाइट हो चुके हैं। साथ ही हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, तो इससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। पहले अलग से आता था बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स, लेकिन अब इसमें हमने इंक्लूड कर दिया है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, तो इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। एसएससी, रेलवे, स्टेट पे जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन अगर आप कर पाएंगे, क्योंकि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी इसमें पढ़ाई गई है। इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो ये सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सब में यही कोर्स आपका इनफ रहेगा। तो एक करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। What was the monetary penalty imposed by the Reserve Bank of India on बंधन बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक ने बंधन बैंक पर कितना जुर्माना लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 44.70 लाख रुपीस। अंडर द न्यू MOU signed between Indian Railways and the SBI, the insurance coverage for railway employees with salary accounts in SBI has been enhanced to ₹1 crore। भारतीय रेलवे और एसबीआई के बीच हस्ताक्षरित नए समझौते ज्ञापन के तहत एसबीआई में वेतन खाते वाले रेलवे कर्मचारियों के लिए बीमा कवरेज को 1 करोड़ रुपए तक की राशि तक बढ़ा दी गई है। भारत पे लॉन्च्ड इट्स न्यू क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद विच बैंक? भारत पे ने किस बैंक के साथ साझेदारी में अपना नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। किस भारतीय कंपनी ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ 60 बिलियन जापानी येन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। किस भारतीय बैंक ने फ्रांसीसी विकास एजेंसी के साथ 100 मिलियन यूरो मूल्य के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
किस लघु वित्त बैंक ने अपने भुगतान प्रसंस्करण और डेबिट कार्ड प्रबंधन को उन्नत करने के लिए हितैषी पेमेंट सर्विसेज के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी सितंबर 1। किस बैंक ने सेविंग्स प्रो जमा खाता शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए राइट आंसर है जियो पेमेंट्स बैंक। सेबी के नए नियमों के तहत प्रति इकाई इंडेक्स ऑप्शन में नेट इंट्राडे पोजीशन सीमा क्या है? अंडर द न्यू सेबी रूल्स व्हाट इज द नेट इंट्राडे पोजीशन लिमिट इन इंडेक्स ऑप्शंस पर एंटिटी? आंसर इज 5000 करोड़ रुपीस। किस बैंक ने भारत भर में स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को समर्थन देने के लिए डीपीआईटी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन भी है आईसीआईसीआई बैंक। भारत में कितने एकीकृत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने नया सामान्य लोगो अपनाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 11। एनएससी और बीएससी द्वारा संयुक्त रूप से महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड पर लगाया गया कुल जुर्माना कितना है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 13.46 लाख रुपीस। किस बैंक ने डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म डिजी उद्यम लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है बैंक ऑफ बड़ौदा। फोन पे ने म्यूचुअल फंड पर ऋण देने के लिए किस वित्तीय संस्थान के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है डीएसपी फाइनेंस। किस बैंक ने ड्रीम टू डेमो नामक अपना पहला स्टार्टअप पिच फेस्ट आयोजित किया है? ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किन दो बैंकों ने संपार्श्विक प्रबंधन सेवाओं के लिए सोहनलाल कमोडिटी मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है आईडीबीआई बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5वें नियामक सैंडबॉक्स कोहोर्ट के परीक्षण चरण के लिए कितनी संस्थाओं का चयन किया है? हाउ मेनी एंटिटीज हैज द आरबीआई सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट फेज ऑफ 5th रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कोहोर्ट? आंसर इज ऑप्शन सी 5। वित्त वर्ष 2025 में किस भारतीय बैंक को ग्राहकों की सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हुई? ऑप्शन ए एसबीआई। किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म को तीसरे पक्ष के एप्लीकेशन प्रदाता के रूप में काम करने के लिए एनपीसीआई की मंजूरी मिली है? विच डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म हैज रिसीव्ड एनपीसीआई अप्रूवल टू ऑपरेट एज अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर? ऑप्शन सी वियोना फिनटेक। किस राजनीतिक क्षेत्र बैंक ने राइजिंग राजस्थान पहल के तहत राजस्थान सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन किस बैंक में अपनी पूरी 1.65% हिस्सेदारी बेचेगी? ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक। किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने असम में शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 125 मिलियन $1 के ऋण को मंजूरी दी? ऑप्शन सी एशियन डेवलपमेंट बैंक। सूर्योदय लघु वित्त बैंक सावधि जमा द्वारा आधारित कौन से कार्ड संस्करण पेश किए गए? ऑप्शन सी रुपे सिलेक्ट एंड प्लेटिनम। किस बैंक ने स्पर्श सप्ताह 2025 का आयोजन किया है? ऑप्शन बी एक्सिस बैंक। किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल फर्स्ट उद्यम जनरेशन को लॉन्च करने के लिए सिडबी के साथ सहयोग किया? ऑप्शन बी फोन पे। यूपीआई के माध्यम से पूंजी बाजार निवेश और बीमा के लिए संशोधित प्रति लेनदेन सीमा क्या है? व्हाट इज द रिवाइज्ड प्री ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस वाया यूपीआई? ऑप्शन सी 5 लाख रुपीस। उत्तराखंड में सतत पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने 126.42 मिलियन $1 के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में अपने आईटी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में फोन पे लिमिटेड पर कितने रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शन सी 21 लाख रुपीस। किस नगर निगम को स्वच्छता अवसंरचना में परिवर्तन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से 60 मिलियन $60 का वित्त पोषण प्राप्त हुआ? ऑप्शन डी ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने तमिलनाडु और कर्नाटक में तटीय समुदायों को समर्थन देने के लिए 212.64 मिलियन $200 के कार्यक्रम को मंजूरी दी? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक। पीएसबी मंथन 2025 का आयोजन वित्त मंत्रालय के तहत किस विभाग द्वारा गुरुग्राम में किया गया? ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। आरबीआई के नियामक समीक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन डी राणा आशुतोष कुमार सिंह। विनफास्ट ऑटो इंडिया ने ऑटो और इन्वेंट्री फाइनेंसिंग के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक। सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन यस बैंक में कितनी अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदेगा? ऑप्शन सी 4.2%।
आवेदन के समय गैर बैंक भुगतान एग्रीगेटर्स के लिए आवश्यक न्यूनतम निवल मूल्य क्या है? व्हाट इज द मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायर्ड फॉर नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन? ऑप्शन बी 15 करोड़ रुपीज। सितंबर में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कितने कार्यकारी निदेशकों को सरकार से कार्यकाल विस्तार मिला है? ऑप्शन सी 8। वित्त वर्ष 2025 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वर्ष ऋण वृद्धि क्या थी? ऑप्शन सी 12.2%। यानी कि लोन ग्रोथ कितनी रही है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर? स्वागत फाइल का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। AU Small Finance Bank collaborated with which platform for the AU Cosmo Credit Card? AU Small Finance Bank ने AU Cosmo Credit Card के लिए किस प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग किया? ऑप्शन ए कीवी। किस फिनटेक कंपनी ने भारतीय व्यापारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान का समर्थन करने हेतु एप्पल पे को एकीकृत किया है? ऑप्शन सी रेजरपे। 197 कम्युनिकेशंस ने किस बैंक के साथ साझेदारी में पेटीएम पोस्टपेड लॉन्च किया है? ऑप्शन डी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। भारत सरकार ने असम में शहरी जीवन यापन को बेहतर बनाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के साथ 125 मिलियन इन्वेस्टरों के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन सी एशियन डेवलपमेंट बैंक। किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला QSIF इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड लॉन्च किया? ऑप्शन सी क्वांट म्यूचुअल फंड। किस बैंक ने ई-रूपी पर्सन टू पर्सन डिजिटल उपहार सुविधा शुरू की है? ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा। आरबीआई ने मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया है? ऑप्शन डी 2.70 लाख रुपीस। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के लिए भारत सरकार के लिए WMA सीमा कितनी निर्धारित की है? यानी कि वीज एंड मीन एडवांसेस? ऑप्शन सी 50,000 करोड़ रुपीस। BOI ट्रेड इजी को बैंक ऑफ इंडिया ने किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी में लॉन्च किया? ऑप्शन डी कैश इनवॉइस। किस कंपनी ने खुदरा निवेशकों के लिए भारत का पहला सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी फंड लॉन्च किया? ऑप्शन डी पेटीएम मनी। किस संस्था ने FX ग्लोबल कोड के लिए नवीनीकृत प्रतिबद्धता वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए RBI। सेबी के अनुसार संरक्षकों के लिए संशोधित आवश्यक न्यूनतम निवल मूल्य राशि कितनी है? व्हाट इज द रिवाइज्ड मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट फॉर कस्टोडियंस एज पर द सेबी? राइट आंसर ऑप्शन डी है 75 करोड़ रुपीस। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।